ये अपराधी है। कलकत्ता पुलिस का आईपीएस अपराधी है। कलकत्ता पुलिस का नामर्द पुलिस वाले हमारी बेटी पे, हमारी बहन पे, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, महिला कार्यकर्ता के ऊपर जिस तरीके से डंडा को व्यवहार किया, आईपीएस ऑफिसर, दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान में कि ऐसे ऐसे आईपीएस ऑफिसर पढ़ लिख के और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर एक उग्रवादी का साथ दे रहे हैं और उग्रवादी वाला काम कर रहे हैं। हिजड़ा राकेश सिंह को बुलाओ, हिजड़ा राकेश सिंह को बुलाओ। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। हम मटियापुर से 12 किलोमीटर से आ गए और ये 1 किलोमीटर से पुलिस नहीं भेज पाए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की कवरेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से जितना नज़दीक चुनाव आते जा रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार की टीएमसी जो पार्टी है उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले ही हमने राकेश जी का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, अभी वो इंटरव्यू पब्लिक भी नहीं हो पाया था, उसमें इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा हुई थी। उसके बाद कल रात को खबर मिलती है, शाम को खबर मिलती है कि इनकी जो पार्टी बीजेपी के लोग और ये खुद जाकर के प्रचार कर रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे और उसके बाद सामने से टीएमसी के लोगों के द्वारा वहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न की गई और उसके बाद ये भी बताया गया कि जो पुलिस है उसने भी लाठीचार्ज किया है। क्या हुआ सर? ये जो पुलिस है यहाँ का डीसी पोर्ट है। अच्छा। ये जो पुलिस है हरे कृष्णा पाई और ये जो है डीसी 2 है। अच्छा। मैंने 2 और ये जो लड़का है ये हिंदू मुसलमान का दंगा कराने का मेन एक्यूज्ड है हमारे खिदिरपुर अंचल में, मिनी पाकिस्तान अंचल में। इसका नाम है शहबाज। ये शहबाज जो है और इन लोगों का हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ मिनी पाकिस्तान का चेहरा देखिए। ये इंसान अशोक स्तंभ लगा के, अशोक स्तंभ आईपीएस ग्रेड का एक आईपीएस, ये कल का घटना में ये मूल रूप से ये अपराधी है। कलकत्ता पुलिस का आईपीएस अपराधी है। हुआ ये कि हसनसा रोड बोल के एक जगह है, हम लोगों का एक परमिशन से मीटिंग हो रहा था, इलेक्शन कमीशन का परमिशन से एक मीटिंग हो रहा था। हमारी 3 मीटिंग का परमिशन था, हम थे मटियापुर में। वहां से लाइव हो रहा है और लाइव में हम देख रहे हैं मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद, मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद। हिजड़ा राकेश सिंह को बुलाओ, हिजड़ा राकेश सिंह को बुलाओ। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जब हम देखे तो बहुत विचलित हुए। हम डीसी पोर्ट को फ़ोन किए, इसको फ़ोन किए, रिकॉर्ड में है, हमारे फ़ोन के रिकॉर्ड में है। बोले कि हम पुलिस का तैनाती कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। हम मटियापुर से 12 किलोमीटर से आ गए और ये 1 किलोमीटर से पुलिस नहीं भेज पाए वहां पर जहां आपको जाना था, जहां पर मेरा जनसभा चल रहा था। और महिला कार्यकर्ता को ये लोग 200-300 लड़के घेरे हुए थे और वहां पर इकबाल पुरोसी जो क्या नाम है नहीं पता, ये सब मिल के ये बहुत बड़ा दंगा कल कराने का था। हम देखें कि यहाँ पर सिचुएशन खराब होगा, हम इकबालपुर थाना पर अपना न्याय मांगेंगे। हम वहाँ पर जाते हैं, हमारे सुन के करीब 100-200 कार्यकर्ता आते हैं। उसके पहले से टीएमसी वाले लोग डंडे झंडे लेके कि हम थाना में भी कुछ विरोध न कर पाए, तो लोग पहले से तैयार थे। अच्छा। सारा चीज ऑन कैमरा है। उसके बाद ये हरे कृष्णा पाई, ये टीएमसी का काम करने वाला, टीएमसी का झंडा सिर्फ नहीं पकड़ा है लेकिन कल टीएमसी का पूरा काम देख रहे हैं। इनका बेहाय जैसा, बेशरम जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये चेहरा दंगा करवा रहा है और ये दंगा खुद करवाया है। ये दंगा का मेन अपराधी, मेन एक्यूज्ड है ये। और ये दोनों का हंसी देखिए और इसका हंसी देखिए, दोनों का सेंटीमीटर में बराबर है। अरे एकदम। और ये है वाटगंज का ओसी अमानुल्लाह। ये कुछ दिन पहले हमारा आश्रम को ये दखल करवाया था, ये पूरा मिलके, जो वो आश्रम वाला विवाद, जी आश्रम वाला विवाद था। ये चारों मेन पंडा है, ये लोग यही काम करते रहते हैं। और हमारे 22 जन
अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में 22 लोग, जिसमें कि 3 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल होकर भर्ती हैं। हमारी बेटी को ये एक महिलाओं को मारने के लिए, हटाने के लिए आप महिला पुलिस रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से कलकत्ता पुलिस का नामर्द पुलिस वाले हमारी बेटी पे, हमारी बहन पे, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, महिला कार्यकर्ता के ऊपर जिस तरीके से डंडा को व्यवहार किया है, ये तस्वीर है वो जी, ये तस्वीर आप सभी लोग देख लें। इस तरह से एक कैंडिडेट जब प्रचार करने के लिए जमीन पर जा रहा है तो उसके परिवार के लोगों पर, उसके साथ जो रह रहे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको कभी भी राजनीति में कहा जाता है कि दूर रखा जाएगा, उनके ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। जी, ये लोग बौखलाहट में कर रहे हैं, ये लोग पूरा बौखला गए हैं कि भवानीपुर और कलकत्ता पोर्ट ये लोग हारने वाले हैं, तो कुछ भी कर दो, 2-4 मर्डर करा दो, 2-4 दंगा करा दो, मुस्लिम को आइसोलेट, मतलब मुस्लिम लोगों को एक सेंटीमेंट का एक जगह करो, माने यहाँ पर मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन जाके रखो साइयाँ, मार सके ना कोई। हम लोग हिंदू मुस्लिम का राजनीति नहीं किए, हम लोग कोई भी इस पुलिस का दबाव में या पुलिस का उकसावे पे हम लोग नहीं गए। उसके बाद सुनिए, उसके बाद ये हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ बिहाया डीसी पोर्ट मेरे 5 लड़कों को FIR करती है और पकड़ के थाने में बंद करती है। उसके बाद मेरे ऊपर में केस करता है कि इसका हम रिवॉल्वर छीन लिए हैं, इसका जी, कहीं पर भी तो CCTV फुटेज में होगा कि रिवॉल्वर छीन लिए या बॉडी कैमरा उनका हम ले लिए, कहीं पर भी तो होगा। होने से हम राजनीति छोड़ देंगे। और कैसे पुलिस वाले, अगर कोई आम आदमी इनका रिवॉल्वर इनके हाथों से छीन सकता है? ग्रिप नहीं है हाथ में, उस टाइम में तो गोली मार देना चाहिए। पकड़ना फिर किसने सिखाया? ट्रेनिंग किस बात की हुई? तो ये सब IPS ऑफिसर, दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान में कि ऐसे ऐसे IPS ऑफिसर पढ़ लिख के और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर एक उग्रवादी का साथ दे रहे हैं और उग्रवादी वाला काम कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। बंगाल के लिए देखिए ये चोट, ये हाथ में चोट, ये हाथ में चोट, और सबसे बड़ा बात कि हम इन लोगों का स्टडी में रहें, इन लोगों का हार्दिक इच्छा है कि हम जेल में रहें। हम 7 महीना इन लोग का, मेरे परिवार को जेल में रख के भी इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ है। अभी भी डर है, अभी भी डर है, अभी भी डर है। अभी 2 बजे से मेरा एक रोड शो था मनोज तिवारी को लेके, ये लोग ये बोल के अभी मेल किए हमको कि राकेश सिंह यदि प्रचार करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब होगा। आप समझ सकते हैं, ये हाँ, हम कैंडिडेट हैं और ये बेहाया पुलिस लोग मेल कर रहा है कि राकेश सिंह यदि 2 बजे प्रोग्राम करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब होगा। तो समझ लीजिए इनका यहाँ पे क्या कारनामा है। चुनाव किस बात का करवा रहे हैं? तो अगर यही नहीं करने देना, अरे मैदान में या तो पुलिस हटा के लड़ो, लेकिन आप TMC के आड़ में इस तरीके से दंगा करवा रहे। और देखिए पोर्ट डिवीजन में ये लोग है, यहीं पर खड़े होकर किसी थाने का फोटो है ये, थाने का अंदर का फोटो है, और ये NIA का मेन एक्यूज्ड है, ये जो दंगा कराने का मेन एक्यूज्ड है। इससे आप क्या समझ सकेंगे, जनता क्या समझेगी? सब कुछ मिला हुआ है यहाँ, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। हाँ, तो उसके बाद भी जीतेंगे, उसके बाद भी कलकत्ता पोर्ट में हिंदुस्तान का और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। मैं क्योंकि अभी हुगली मिल के साइड जो लोग रहते हैं वहां पर मैं गया हुआ था रिपोर्ट करने के लिए, वहां लोगों की बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ज्यादा वो लोग परेशान है। मतलब न सफाई, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, सिर्फ ड्रग्स का काम किया जाता है। यहाँ पे ड्रग्स बिचवाया जाता है पुलिस के माध्यम से, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है। तो आप हम लोग कहाँ जी रहे हैं? वहाँ बच्चों के साथ मैंने पूछा, उनके वजीफे, जो हिंदू बच्चे हैं उनको वजीफा नहीं मिल रहा, मुसलमान बच्चों के अकाउंट में वजीफा जा रहा है जी। ये स्थिति है, और आप उसके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मैं इंटरनेट की जो बात बताऊं कि जो कुछ लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो बात करना चाहते हैं, उनको आप जैसे लोगों से ही उम्मीद नजर आ रही है कि जो टिट फॉर टैट वाली बात होती है, सटे शाचम समाचारित वाली बात होती है, उसका जवाब होगा यहाँ से। अभी 4-5 पुलिस OC को और किसी को मतलब भर्ती कर दिया गया है कोठारी में। अच्छा। एक ठो भी CCTV फुटेज दिखाए कि हम लोगों का कोई कार्यकर्ता यदि कोई धक्का दे दिया हो, चाहे कोई सरकारी संपत्ति पर हाथ दे दिया हो, हम रिजाइन कर देंगे भारतीय जनता पार्टी से, अपना कैंडिडेट से, राजनीति से, सबसे रिजाइन कर देंगे।
वीडियोस में तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे क्लिप वो आ रहे हैं। अरे जितना भी क्लिप्स वहां सीसीटीवी फुटेज है, वो तो स्टैटिक लगा थाना का सीसीटीवी फुटेज है, सारा कुछ का एक सिंगल मेरा कोई कार्यकर्ता यदि कोई अभद्र भाषा, कोई अभद्रता किसी चीज में भी इन्वॉल्व होगा, हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन ये लोग प्री प्लान तरीके से कोई भी तरीके से षड्यंत्र करके सोचे थे कि ये बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा यहाँ पे। आप सोच रहे हैं कि जब हम लोग एक प्रोग्राम के लिए बैठ रहे हैं तो वहां पर 200-400 टीएमसी के लोग को हमारे एकदम 10 फीट की दूरी में लाके खड़ा कर दिया जा रहा है कि हमारे महिलाओं पे हाथ लगाए, हमको हाथ लगाए। ये प्रोवोक किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। लेकिन क्या राकेश सिंह इससे डर जाएंगे? अरे डरने का क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं आप? इससे यदि डर जाए तो फिर मेरा नाम ही अधूरा रहेगा। ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। जीत के जात के राजपूत हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज का काम होता है बलिदान देना, हर अन्याय के खिलाफ लड़ना, हर वो धर्म के लिए लड़ना, हर वो गरीब और वो लोगों के लिए लड़ना जो सताए हुए हैं, उसके लिए राकेश सिंह बना है। ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई बिल्कुल जारी है। तो ये बातचीत रही राकेश सिंह के साथ, जिनके ऊपर कल शाम को हमला किया गया और उसके बाद पुलिस के ऊपर जिस तरह के गंभीर आरोप अभी लगाए जा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के चुनावों में 3-4 बार जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें होने वाली हिंसा और उन तमाम चीज़ों की हकीकत को दिखाता है। फर्स्ट हैंड चीज़ें होती हैं। मैंने कलकत्ता के ही अंदर आपको 3 से 4 ऐसी घटनाएं दिखाई हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर कैंडिडेट के ऊपर, लोगों के ऊपर हमला किया गया। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इसी कलकत्ता के अंदर थी, उनके ऊपर भी एक अटेम्प्ट किया गया और उससे भी ज़्यादा ब्रूटल इनके साथ हुआ, जहां पर इनको खुद चोटें आई हैं। 20 से 25 लोग अभी अस्पताल के अंदर भर्ती हैं और इतनी खतरनाक स्थिति अभी पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट जो विधानसभा है और ओवरऑल अगर इलेक्शन का मूड कहें तो यही नजर आ रहा है और इस पर नजर बनाए रखनी जरूरी होगी। हम आपको और भी जगहों से और भी ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उनकी रिपोर्ट्स दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे जिन लोगों के साथ इस तरह की और घटनाएं हो रही हैं कि उसका सच क्या है आप तक पहुंच सके। फिलहाल के इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।